छोटी सी इंडियन बच्ची 5 साल से अपने माँ बाप से दूर। नाम है अरिहा शाह। इस कहानी के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉ काम कैसे करता है और इसका असर एक छोटी बच्ची की ज़िंदगी पे कैसे पड़ रहा है। ये केस इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ये सब स्टार्ट हुआ 2021 में, जब जर्मनी में रहने वाले एक इंडियन कपल से उनकी बच्ची को छीन लिया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन ऑफ अब्यूज़। इवन दो प्रोसिक्यूशन ये कोर्ट में एलिगेशंस प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। स्टिल टिल डेट बच्ची को पेरेंट्स को नहीं सौंपा गया है। रीज़न है कल्चरल एंड लीगल डाइवर्जेंस। इस केस में जर्मनी ने अपना चाइल्ड प्रोटेक्टिव लॉ अप्लाई किया है जो मेनली सेफ्टी पर फोकस्ड है। इसके अकॉर्डिंग अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि चाइल्ड इमीडिएट डेंजर में है तो कोर्ट ऑर्डर्स के बिना भी चाइल्ड को टेम्पररीली पेरेंट्स के से अलग किया जा सकता है। इसी प्रोविज़न के अंडर अरिहा को फॉस्टर केयर में डाला गया है। तो जर्मन लॉ वर्क करता है ऑन रिस्क प्रिवेंशन मॉडल, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल अलग अप्रोच रखता है। ऑल्दो ये केस लाई करता है आउटसाइड इंडियन जुरिस्डिक्शन, इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टैंड इज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रोविजंस देख रहे हैं। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में कंसिस्टेंटली कहा है दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि फैमिली, डिग्निटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी भी है। गौरव नागपाल के केस में भी कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड्स वेलफेयर नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, ऑल्सो अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग, और इमोशनल बॉन्डिंग सिर्फ फैमिली के साथ आ सकती है। तो इंडियन लॉ मेनली फोकस करता है फैमिली को प्रायोरिटी देने में, फैमिली सेंट्रिक अप्रोच रखता है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इस स्टेज पे इंटरनेशनल लॉ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कन्वेंशन जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे केस के रिगार्डिंग वो है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसको हम यूएनसीआरसी भी बोलते हैं। इसमें इंडिया और जर्मनी दोनों ही सिग्नेटरीज हैं। अब इसके हम रेलिवेंट प्रोविजंस देखते हैं। पहला है आर्टिकल 3 जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात करता है। बच्चे से जुड़े हर एक्शन में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए। अब जो हमारा केस है उसमें अप्लाई करके देखते हैं इसको। अरिहा एक इन्फेंट है जिसके लिए पेरेंट्स के साथ रहना नॉर्मली बेस्ट इंटरेस्ट माना जाना चाहिए था और सेपरेशन लास्ट रिजॉर्ट माना जाना चाहिए था, पर यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली सेपरेशन को चूज़ किया, जबकि लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव्स भी थे जैसे कि सुपरविजन, केयर देना, काउंसलिंग देना। ये सारी चीज़ें ना करके उन्होंने डायरेक्टली सेपरेशन को चुना, जो कि क्लियर वायलेशन है हमारे आर्टिकल 3 का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7 जो कि राइट टू पेरेंट्स एंड आइडेंटिटी की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को अपने पेरेंट्स को जानने और उनकी केयर में रहने का राइट है। चाइल्ड को अपनी नेशनैलिटी और आइडेंटिटी का भी अधिकार है। अब इसको हम अपने केस में अप्लाई करके देखते हैं। अरिहा को अर्ली एज में पेरेंट्स से अलग कर दिया गया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेरेंटल केयर से डिप्राइव कर रखा गया। बच्ची अपनी इंडियन आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चरल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करेगी अब। तो ये भी क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 7 का। लास्टली हम डील करेंगे आर्टिकल 9 के साथ जो कि सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर चाइल्ड को पेरेंट्स से अननेसेसरीली सेपरेट नहीं किया जाना चाहिए। सेपरेशन सिर्फ तब हो जब चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ड्यू प्रोसेस या जुडिशियल सेफगार्ड्स फॉलो किए गए हों। अब हमारे केस में हम देखते हैं कि क्या अप्लाई हो रहा है ये केस या नहीं। हमारे केस में सेपरेशन टेम्पररी नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हो गई। फैमिली रीयूनिफिकेशन के सिंसियर एफर्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं थे। पेरेंट चाइल्ड कनेक्ट पर सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। जो एक्सेप्शन होना चाहिए था वो उन्होंने जनरल रूल बना दिया है। तो इसीलिए क्लियर वायलेशन है हमारे कन्वेंशन का भी। इस केस में बच्ची के रिगार्डिंग सीरियस सेफ्टी इश्यूज रेज हो रहे हैं, जैसे रिस्क ऑफ कल्चरल एंड इमोशनल एलिनेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड फॉस्टर केयर, प्लस कंटिन्यूड सेपरेशन डिस्पाइट पेरेंटल क्लियरेंस वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ यूएनसीआरसी, जो कि हमने अभी देखा। तो लास्ट में बस एक सिंपल सवाल, क्या सेफ्टी के नाम पर एक बच्ची को उसकी पहचान से दूर रखा जा सकता है? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक बच्ची के फ्यूचर का सवाल है।